सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ये फरामोश कर बैठा, पाक फ़ौज पिछले 45 बरसों से हालत जंग में है। अफ़गान वार से लेकर फितनतुल ख़वारिज तक फ़ौज और ISI ने एक दिन सांस नहीं लिया। ये हर रोज़ हालत जंग में रही और ये जंग 3 तरफ़ा थी, आलमी अंदरूनी। सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ये फरामोश कर बैठा, पाक फ़ौज पिछले 45 बरसों से हालत जंग में है। अफ़गान वार से लेकर फितनतुल ख़वारिज तक फ़ौज और ISI ने एक दिन सांस नहीं लिया। ये हर रोज़ हालत जंग में रही और ये जंग 3 तरफ़ा थी, आलमी अंदरूनी। सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ये फरामोश कर बैठा, पाक फ़ौज पिछले 45 बरसों से हालत जंग में है। अफ़गान वार से लेकर फितनतुल ख़वारिज तक फ़ौज और ISI ने एक दिन सांस नहीं लिया। ये हर रोज़ हालत जंग में रही और ये जंग 3 तरफ़ा थी, आलमी अंदरूनी। सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक नरेंद्र बकिया व्लॉग की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, इन मासूम बच्चों के लिए एक अदद नलके की अशद ज़रूरत है। इस शदीद गर्मी में आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ये बच्चे पानी पी रहे हैं। जून 2004 में जनूबी वज़ीरिस्तान में दुनिया का पहला ड्रोन हमला हुआ और ये इसके बाद होते चले गए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत नुकसान उठाया, लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख गया, जबकि भारत ने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदी थी, भुगती नहीं थी। पाकिस्तान ने पिछले 25 बरसों में दुनिया के मोस्ट वांटेड मुजरमों और ख़तरनाक तरीन ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगताया। इनमें अलकायदा, दाइश, तालिबान और TTP शामिल है। इसने भी अवाम, फ़ौज, ISI के असाब मजबूत कर दिए। पाकिस्तान को एक और बढ़ती चीन की शक्ल में भी हासिल थी। चीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करता है। इसने 40 बरसों में $1 ट्रिलियन की वार इंडस्ट्री डेवलप की, लेकिन इसने क्योंकि कोई जंग नहीं लड़ी, ये अपना असला टेस्ट नहीं कर सका और इस वजह से इसको असला बेचने में भी दुश्वारी पेश आई। पाकिस्तान पिछले 10 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता चीन की टेस्टिंग ग्राउंड बनता चला गया। हमें इसके 2 फ़ायदे हुए। हमें आलमी मार्केट के मुकाबले में 10% रकम में जदीद तरीन असला मिलने लगा। दूसरा, वार टेक्नोलॉजी में चीन का हम पर इन्हिसार बढ़ता चला गया। मैं आपको समझाने के लिए 2 मिसालें देता हूँ। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे। इसे 36 तैयारे $9 बिलियन में मिले। गोया इसे एक तैयारा $250 मिलियन में पड़ा, जबकि हमने चीन से $35 मिलियन के हिसाब से J-10 तैयारे खरीदे। दोनों की कीमत में 8 गुना फ़र्क था। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 खुद बना लिया। अब आप फ़र्ज़ करें 7 मई और 10 मई को अगर J-10 और JF-17 गिर जाते तो सबसे ज़्यादा किसका नुकसान होता, पाकिस्तान या चीन? पाकिस्तान इसके बावजूद बच जाता, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर है। दुनिया फ़ौरन जंग बंद करा देती, लेकिन अगर चीन के तैयारे गिर जाते तो इसके $1 ट्रिलियन की वार इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती। लिहाजा इसने हर सूरत आउट ऑफ द वे साथ देना था, क्योंकि इसे अपनी टेक्नोलॉजी चेक करने का बेहतरीन मौका मिल रहा था और कामयाबी की शक्ल में इसे पूरी दुनिया की मार्केट भी मिल जानी थी। दूसरा, चीन ये भी जानता था अगर भारत जीत गया तो इसका अगला हदफ चीन होगा। ये मुआशी, अस्करी दोनों शोबों में पहलवान बन जाएगा और फिर हमें हिलने नहीं देगा। पाकिस्तान ने चीन की इन दोनों मजबूरियों का भरपूर फ़ायदा उठाया। नरेंद्र मोदी का 10 मई की हार में कोई कसूर नहीं था। इसकी जगह कोई भी होता तो मार खा जाता, क्योंकि भारत हर साल अपनी फ़ौज पर $80 मिलियन खर्च करता है, जबकि हमारी फ़ौज को सिर्फ $8 बिलियन मिलते हैं। भारत के पास जदीद तरीन तोपें, राफेल तैयारे, मजबूत तरीन एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल S-400 और इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। इसकी फ़ौज की तादाद 14 लाख है और इसके ख़जाने में $600 अरब पड़े हैं। लिहाजा ये तकब्बर में क्यों ना आता, हमने इंडिया को 2019 में आध घंटे में ज़मीन पर लिटा दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। मोदी ने इसके बाद एयरफोर्स में राफेल शामिल किए और ये इसके बाद मुतमिन हो गया, लेकिन पाकिस्तान महदूद बजट के साथ आगे बढ़ता रहा। इसने तैयारों और ड्रोन्स की कम्युनिकेशन हैक करने में कमाल महारत हासिल कर ली। लिहाजा पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स का पूरा सिस्टम जाम कर दिया। हमने भारत की 70% बिजली बंद कर दी। रडार सिस्टम मुंजमद हो गया, यहाँ तक कि हमारे तैयारे दिल्ली तक पहुँच गए और वहाँ अपना पेलोड खाली करके वापस आ गए। इस जंग में इंडिया के 7 तैयारे, 26 एयरबेस तबाह हो गए, जबकि हमारे किसी पायलट और किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।
क्या ये मुआजिज़ा नहीं, क्या ये कमाल नहीं, और क्या इस पर पूरी कौम को सजदा शुक्र बजा नहीं लाना चाहिए? अब आप 22 अप्रैल से 10 मई के इंतहाई हसास और मुश्किल तरीन दिनों की तरफ आते हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद जब भारतीय चैनल्स ने मुंह की तोपें खोली तो पाकिस्तान उठकर बैठ गया। 22 अप्रैल की शाम तक फ़ौज और ISI इस नतीजे तक पहुंच चुकी थी, हमें फौरी तौर पर जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। लिहाजा फ़ौज ने छुट्टियां कैंसिल कर दी, तमाम अफसरों और जवानों को हाई अलर्ट कर दिया। पहला मुकाबला इंफॉर्मेशन वार थी। भारत ने मेजर गौरव आर्या, अर्नाब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत, सदीर चौधरी, बरखा दत्त, गुरु सावंत और चैनल रिपब्लिक टीवी, ABP न्यूज़, आज तक और NDTV को मैदान में उतारा, जबकि हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और TV चैनल्स अपनी धोती संभालते रह गए। पाकिस्तानी सहाफ़ी कंफ्यूज भी थे और डबल माइंडेड भी। ISPR और चंद यूट्यूबर्स सामने आए, उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन बॉम्बिंग की कि इंडिया पाकिस्तान के अकाउंट्स बंद करने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अगले दिन ज़्यादा बड़ा कमाल कर दिया। इसने जियो टैगिंग के ज़रिए इंडिया के तमाम बड़े यूट्यूब चैनल्स पर अपना मिली तराना चलवा दिया। ISPR अवाम के राब्ते में था। हर किस्म की सूरत हाल पर DG लेफ्टिनेंट ISPR अवाम के सामने आते, कौम को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एतमाद में लेते रहे। ये बार बार अवाम को हौसला भी देते थे और इन्हें यह भी बताते थे हम जिस दिन जवाब देंगे उस दिन दुनिया देखेगी। और फिर दुनिया ने देखा इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ पहला सामना। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात हुआ। इंडिया ने हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी जहाज़ों ने इनका रास्ता रोक लिया। पाकिस्तान ने इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम किया। इसके बाद LOC का मास गर्म हो गया। पाकिस्तान ने गोले मार मार कर इंडियन आर्मी का हशर कर दिया। पाकिस्तान ने इसी दौरान उड़ी और बगलियार डैम्स को भी निशाने पर ले लिया। मिसाइल फिट कर दिए गए जिस पर इंडिया ने घबराकर पानी छोड़ दिया, क्योंकि इनका ख्याल था पाकिस्तान डैम तोड़कर इलाके में सैलाब ले आएगा। यह सूरत हाल बहरहाल 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक चली। इस रात अरब इसराइल जंग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई डॉग फाइट हुई। 125 तैयारे इस रात LOC पर थे। इसी डॉग फाइट के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के 9 शहरों पर मिसाइल भी दागे थे। अब मोदी फिर एक शील्ड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो वंदे मातरम का तराना लेकर हर शहर में एक रैली निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार पाक आर्मी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि पिछली बार की तैयारी अभी भी इंडिया को नहीं भूली होगी। लिहाजा इस बार पाकिस्तान के तमाम शहरी PTI के एजेंडे की पैरवी ना करते हुए पाक आर्मी के साथ जिस तरह पिछली दफ़ा खड़े थे, ऐसे ही इस दफ़ा फिर खड़े होंगे। जून 2004 में जनूबी वज़ीरिस्तान में दुनिया का पहला ड्रोन हमला हुआ और ये इसके बाद होते चले गए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत नुकसान उठाया, लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख गया, जबकि भारत ने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदी थी, भुगती नहीं थी। पाकिस्तान ने पिछले 25 वर्षों में दुनिया के मोस्ट वांटेड मुजरमों और ख़तरनाक तरीन ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगताया। इनमें अलकायदा, दाइश, तालिबान और TTP शामिल है। इसने भी अवाम, फ़ौज, ISI के असाब मजबूत कर दिए। पाकिस्तान को एक और बढ़ती चीन की शक्ल में भी हासिल थी। चीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करता है। इसने 40 वर्षों में $1 ट्रिलियन की वार इंडस्ट्री डेवलप की, लेकिन इसने क्योंकि कोई जंग नहीं लड़ी, ये अपना असला टेस्ट नहीं कर सका और इस वजह से